नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 के शुभारंभ के दौरान एक ऐसे भाषण को संबोधित किया जो केवल एक औपचारिक उद्घाटन से कई आगे था। ये भाषण राष्ट्र, संस्कृति, शिक्षा और कर्तव्य बोध का एक गहरा चिंतन था। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात की। उन्होंने कहा कि जब जब देश संकट में होता है, जब जब राष्ट्रीय चुनौतियां सामने आती है, तब महापुरुषों के चित्र, उनके शौर्य और महाकर्म हमें नई ऊर्जा देते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई और सीमाओं पर मां भारती की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हमारे वीर जवान, ये सभी हमारे लिए जीवंत प्रेरणा के स्रोत हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराएं और महापुरुषों से होती है। ये तीनों एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यदि संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मकता और पहचान खो देता है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित हुए संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का माध्यम बन सके, इसको ध्यान में रख करके 1932 में उन्होंने गोरखपुर में इस संस्थान की स्थापना की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 51-52 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होकर के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित होकर के राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह, साप्ताहिक संस्थापक समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य भी होता है कि हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी तैयारियों का भी आत्मावलोकन कर सकें। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है और भावी भारत के निर्माण में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को भी हम बखूबी समझ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ज्यादातर संस्थाएं अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने संस्थापकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निरंतर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनी है जिन्हें समय समय पर अलग युगों को युगांतकारी घटनाओं ने संबल और शक्ति प्रदान की है। ये मूल्य हमारे पूर्वों के माध्यम से पूरे भारत में बिना किसी भेदभाव के आत्मसात किए जाते हैं। त्योहारों और पर्वों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करें। जब भी हम संकट में होते हैं, महापुरुषों का स्मरण और उनके पराक्रम की गाथाएं हमें न केवल
अच्छा अनुभव देती है बल्कि आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। यही कारण है कि हमारे स्कूलों, कॉलेजेस और शिक्षक संस्थानों में इन महापुरुषों की प्रतिमाएं, उनके चित्र और उनकी कहानियां अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। ये समारोह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा था। इसकी स्थापना 1932 के महंत दिग्विजय नाथ महाराज ने गोरखपुर में की। आज ये परिषद उत्तर भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में से एक है। इस बार संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले परिषद के अध्यक्ष रहे स्मृति शेष, प्रोफेसर यूपी सिंह और अनंत दिव्यगण सदस्यों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और संस्कृति संरक्षण का माध्यम बनाया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब परिषद अपनी शताब्दी की ओर अग्रसर है। अगले 6 वर्ष बाद 2031-2032 में ये संस्था 100 वर्ष पूरे कर लेगी। ऐसे में ये समय केवल उत्सव का नहीं बल्कि गहन आत्ममंथन का भी है। उन्होंने शिक्षा परिषद से जुड़े सभी शिक्षकों, छात्रों और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि हमें ये देखना होगा कि पिछले 100 वर्षों में हमने छात्रों के सर्वांगीण विकास, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दिया है। संस्थापकों ने जो विराट लक्ष्य रखा था, उसकी प्राप्ति के लिए हमें बार बार अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन करना होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने छात्र छात्राओं के सामने महाराणा प्रताप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसका अर्थ है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्वाभिमान, संघर्ष और कर्तव्य निष्ठा भी रखता है। मुख्यमंत्री ने परिषद की बहुआयामी गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक और महिला सशक्तिकरण पर भी समान ध्यान दिया जाएगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल, कृषि प्रशिक्षण के लिए महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और महिलाओं की शिक्षा के लिए अलग अलग संस्थान चल रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी परिषद ने अपने पैर पसारे हैं। चाहे थारू जनजाति के बच्चों की शिक्षा की बात हो या वन टांगिया बस्तियों में स्कूल चलाना, ये सभी कार्य परिषद की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ ने संस्थापक सप्ताह के उद्देश्य को बहुत स्पष्ट किया। उनका कहना था कि ये सप्ताह केवल संस्थापकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों और तैयारियों का आत्मावलोकन करने का भी समय है। हमें ये सोचना होगा कि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं। भावी भारत का निर्माण हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें निरंतर नयापन लाना होगा। संस्थाएं जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है तो समाज अपने आप मजबूत होता है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वो केवल डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियां ना बने, बल्कि मॉडल स्टडी और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2 विशेष प्रकाशनों का भी उल्लेख किया। महंत दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका दिग्विजयम और महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज द्वारा शुरू किए गए मिशन मंजरिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां शिक्षित बेरोजगारों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ निरक्षरता की गहराई खाई की मौजूद है। ऐसे में शिक्षा संस्थानों को योजक यानी कनेक्टर की भूमिका निभानी होगी। मिशन मंजरिया इसका जीवंत उदाहरण है, जिसमें शिक्षा संकाय के छात्रों में एक गांव को गोद लेकर उसे 100%
साक्षर बनाने का संकल्प लिया है। योगी ने इस मॉडल स्टडी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यही वो दिशा है जिसमें सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में कभी भी किसी मनुष्य को अयोग्य नहीं कहा गया। अयोग्य कहना उसकी मनुष्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि समाज में कोई योजक नहीं है जो उसे मुख्यधारा से जोड़ सके। निरक्षरता और अयोग्यता का ठिकरा केवल व्यक्ति पर नहीं फोड़ा जा सकता, यह शिक्षा व्यवस्था और समाज की भी प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने परिषद की भी सभी संस्थाओं की प्रशंसा की। वो कुछ सेवाश्रम चला रही है, थारू और वनटांगिया बच्चों को गोद लेकर पढ़ा रही है, किसानों को आधुनिक कृषि की ट्रेनिंग दे रही है और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करी है। यही राष्ट्र सेवा का सच्चा स्वरूप है। अंत में योगी आदित्यनाथ ने सभी से आह्वान किया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। ये केवल उत्सव का वर्ष नहीं है बल्कि नई संकल्पना और नई ऊर्जा का वर्ष होगा। हमें अपने संस्थापक से दिखाए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा को केवल नौकरी का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का हथियार बनाना है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे छात्र छात्राएं केवल डिग्रीधारी ना बने बल्कि संस्कारवान, कर्तव्यनिष्ठ और स्वाभिमानी नागरिक बने। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों की तरह वो भी अपने समय की चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सके। ये पूरा समारोह केवल एक संस्था का वार्षिक आयोजन नहीं था बल्कि भारतीय शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के प्रति एक गहरा संदेश था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में यह आत्ममंथन, कर्तव्य बोध और भविष्य के लिए तैयारी का अवसर था। गोरखपुर से निकला ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि शिक्षा का असली अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं बल्कि संस्कृति को जीना, राष्ट्र को मजबूत करना और हर व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का यह संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 निश्चित रूप से इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।